हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। क्या स्वागत है आपका इस सेकंड लेक्चर में। तो आई होप आपने वो जो पिछला लेक्चर उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर में? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैटर होता है। मैटर क्या होता है, कहाँ से उठ के हम कहाँ आ गए। ठीक है, केमिकल में आ गए। ओके, तो हर एक चीज़ मैटर से बनी होती है। हर एक क्या, अगर हमको पता लगाना है वो चीज़ मैटर क्या बनी है नहीं बनी, तो देखते हैं। एनीथिंग, हर वो चीज़ जिसके पास खुद का मास है। मास मतलब वेट मान सकते हो। अभी आपको मास नहीं पता होगा तो आप वेट मानते हो। जिसके पास खुद का क्या है, वेट है। ओके, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब मान लो एक ये पूरा एक एरिया। ओके, तो अगर वो यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका कुछ मास है। बताओ मास है कि नहीं? हाँ है मास। और उसके पास क्या, ये कुछ इस बोर्ड की क्या कुछ स्पेस घेर रहा है क्या? हाँ भैया कर रहा है, इतनी एरिया की स्पेस, तो बस हाँ ये मैटर है। ओके, और अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो हाँ ये एक बोर्ड है। ठीक है, क्या इसका कुछ मास है? हाँ है। क्या ये कुछ स्पेस गेन कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो बस हाँ, तो ये बोर्ड क्या है हमारे वो सही मैटर है। ओके, तो बस यही चीज़ है मैटर। हमको क्या पढ़ना था, जिसको हमने दो पार्ट में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैटर होती है। मतलब फिजिकली अगर हम डिवाइड करें मैटर को तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। वैसे तो पांच होता है, ठीक है, बट मेन ये तीन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उन दो से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अभी पर इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर अराउंड फ्लोर। ओके, वाले चैप्टर में। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर ऑफ अगर मैटर की बात करें तो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वही पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, और क्या स्पेस, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, इतना बड़ा था। और क्या बड़ा था? और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और वो क्या करते हैं? आपस में क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके क्या होते हैं? डिस्टेंस। मूव तो कर ही रहे होते हैं और उनके जो बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, सॉरी उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा हिल रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये मतलब वाइब्रेशन वाला तो केवल ये सॉलिड करता है। ओके, पर लिक्विड और ये गैस क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। ओके, मतलब एक तरीके का मोशन ही होता है, वो वाइब्रेशन मोशन होता है। ठीक है, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। और वो क्या करते हैं? आपस में वैसे अट्रैक्ट ईच अदर से हम पता है क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। आप सॉलिड है, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल है सॉलिड का। सॉलिड के पार्टिकल है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो क्या भैया उस सारे पार्टिकल्स एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, सॉलिड क्या सॉलिड रहता? नहीं रहता। तो उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उस सॉलिड के पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करके रखता है। और ताकि तो एक मैटर बन पाएगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है, ये एक पीस है। ओके, अब अगर मान लो इसके पार्टिकल्स मूव, मान लो इधर भाग रहा है इधर हो रहा है, अगर ये आपस में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो क्या होता? ये यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या ये जो जो सब्सटेंस है, ये जो चीज़ है, कि एक्चुअली में अपने उसका कोई एक शेप होता? नहीं होता। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको ही डिटेल में। ये जो तीन हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, एक बार इसको वाटर के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी इसके अगली स्लाइड में वाटर के एग्जांपल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वाटर हमारे अर्थ पे तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, और उसके उसी मतलब वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप क्या कर सकते हो? उसको और अच्छे तरीके से मतलब इस मैटर के बारे में पढ़ सकते हो। उसको तीनों स्टेट में हम आपको एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। ओके, कैसे होता है सॉलिड में, कैसे होता है लिक्विड में, कैसे होता है गैस में। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, ये पढ़ना है हमें, आपको पता है। अगर हम फिजिकली बात करें तो मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे पांच है, तीन में मेजर तीन पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अभी दिए आपको पता, वाटर के एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से तीनों ही स्टेट के बारे में डिटेल तरीके से समझ सकते हो। क्यों? तो आप ये तीनों ही स्टेट को अच्छे तरीके से जानते हो। बताओ कैसे? देखो, अगर हम बात करें तो हमारे दुनिया में वाटर तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। कैसा? सॉलिड में अगर बात करें तो आइस क्यूब, स्नो, ये सब कैसे है? एक तरीके का वाटर फॉर्म ऑफ, वाटर का एक फॉर्म है ना, वाटर का ही तो फॉर्म है। आइस को पिघलाओगे तो पेट्रोल थोड़ी ना निकलता है, वाटर ही तो बन निकलता है ना लिक्विड स्टेट का। तो क्या है? ये तरीके का सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो आप सभी जानते हैं पानी पीने वाला भी लिक्विड ही होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है हमने रिवर वाटर, ओशियन वाटर, सी वाटर, बे बंगाल वाला वाटर, सारा वाटर
लिक्विड स्टेट में जाता है हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं गैस। गैस के फॉर्म में आपने देखा है क्या वाटर, मैं बताऊँ कैसे। आप कभी क्या करना, बॉइलिंग ऑफ वाटर करना, ठीक है 100 डिग्री पे। अभी वैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। बट अगर आप हीट करोगे वाटर को, गर्म करोगे वाटर को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपसे भाप उठेगी उसके आसपास क्या उठेगी। अच्छा आपने कभी सीटी देखी है? सीटी मतलब बहुत सीटी नहीं बजाने नहीं, कुकर 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 की देखी है आपने सीटी? बताओ कैसे। अब जब इसको सीटी की आवाज़ आती है तो आपने देखा होगा आसपास वो थोड़ा वाइट वाइट सा धुआं निकल जाता है। वो लिक्विड, वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। कभी हाथ लगा के देखना, आपको जो ना हाथ में ना मॉइस्चर आ जाएगा, और वो वाटर ही होता है, कुछ अलग ऐसा नहीं कि दाल में पानी डाला था तो ओ अब गर्म हो गया है तो अब ये पक्का पेट्रोल होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नहीं, वो वाटर ही होता है। बस वो कौन सी फॉर्म में होता है? हाँ, वो स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो तीनों ही आप आई थिंक आप जानते होंगे तीनों फॉर्म ऑफ वाटर को बहुत अच्छे तरीके से। अब हम क्या पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो हमने बताया था कि जो इस सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, है ना, बहुत पास पास होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं। ओके, क्या होते हैं मतलब जैसा लगता है कि किसी को पार्टिकल्स को बिल्कुल स्टेट में बोल दिया गया एक बेंच पे बैठना है, एक बेंच है जिसपे 4 लोग बैठ सकते हैं, तो उसको 5 लोगों में बैठा दिया गया है। देखो बिल्कुल पास पास बैठे हुए। इसीलिए तो ये जो ना ये मोटिवेशन देख के आया, पता है कौन सा मोटिवेशन देख के आया? आपने वो रील देखी होगी जिसमें बोलता है कि हाँ एक लकड़ी टूट जाती है ना, जब गठरी आप बांध लोगे उसके बाद उसको तोड़ना टफ हो जाता है। तो ये वो सॉलिड क्या है, मोटिवेशनल वीडियो देख के आया और वो उसी को फॉलो कर रहा है। देखो देखो कितने पास पास बैठे हुए हैं, इसीलिए तो मजबूत है ना, हम भी चलाओ इसको आगे, इसीलिए तो मजबूत है ना, है ना, सही बात की नहीं, इसीलिए तो मजबूत है। आप मार दोगे इसको सॉलिड की चीज़ पे हाथ, आपको हाथ पे बता देगा, आपको हाथ को पता चल जाएगा वो किस पे मारा था, ठीक है ठीक है। तो ये बिल्कुल वही मोटिवेशन वीडियो देख के आए हैं। देखो कितने पास पास रेंज, आप खुद ही देखो इनके मैप में जो अगर टॉपिक में आते हैं तो इनके आप देखो बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है। देखो यार कितना कम, कितना कम है ना। अब अगर हम बात कर, और ये आइस, हाँ आइस भी सॉलिड फॉर्म में होती है, तो मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो आपस में ऐसे ही होते हैं, मतलब बिल्कुल टाइट 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 टाइट, मतलब इसमें क्या होता है कितना कम कर दिया था ना। हाँ वैसे ही, हाँ ये तो आइस मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है, वाटर में अगर आइस की एग्जांपल लें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड वाले क्या है, ना इधर के हैं और ना इधर के हैं, ये क्या है बीच के हैं। हर बार देखो इधर भी यहाँ बीच में ही आ गया, इसलिए इनके में गैप होता है, थोड़ा होता है, क्या होता है, थोड़ा होता है। पर आपको एक चीज़ बताओ, ये इसीलिए मूव नहीं कर पाता है, ये क्या नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है। आपको देखा होगा कि वाटर को अगर आप किसी जगह डाल दोगे, पानी को डाल दोगे, तो आपको क्या करते हैं, आप देखोगे वो हिल डुल के मतलब अपना रास्ता निकाल लेगा। तो इसीलिए निकालेगा क्यों, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, इसके बीच में क्या है, वो मूव कर देते हैं ना, उनके बीच में स्पेस है नहीं है। इसीलिए तो आइस को देखा कभी, आज इधर रख के गया कल उधर चली गई, ये देखे ना। वाटर को देखे होगे, हमने तो पानी यहाँ रखा था, वो अपने आप सांप बना के वहाँ चला गया, है ना, मैं ऐसा बोलते हैं ना, हमने ऐसा देखा है ना। वैसे लिक्विड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, हाँ अगर हम बात करें इसके, हाँ इसमें क्या होता है, कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की, वाटर, बहुत अच्छा है समझने के लिए। वाटर पर आप बहुत अच्छे तरीके से वाटर से समझ सकते हो। वैसे तो बहुत सी चीज़ें, अब मैं इसमें ऑयल बता दूँ, है ना, तो मतलब वो और अच्छे, वो आपके लिए ईजी नहीं होगा ना, वो आपके लिए ईजी नहीं होगा ना, इसलिए मैंने ये वाटर कर लिया। वाटर भी ईजी पड़ जाएगा। गैस के बारे में पढ़ लिया हमने, गैस के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक चीज़ दिखाऊंगा आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये जो गैप बिटवीन इन दोनों के बीच में, मतलब गैप बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, गैस में दिख रहा है। सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, गैस में दिख रहा है, ठीक है। ओह ठीक है, भैया क्या हो गया, ठीक है। ये उसके बाद इसमें दिख रहा है, उसके किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है, इसमें है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, आपस में, हाँ पास पास डिस्टेंस बिटवीन, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ कहानी उल्टी हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, कहानी उल्टी हो जाती है, यहाँ कहानी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सबसे कम किस में है, ये सबसे ज़्यादा भागने वाले लौटने यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जाने वाले मॉलिक्यूल्स इधर, यहाँ भी भागा जाता है, भागा थोड़ा, हाँ एक लिमिटेड, पर यहाँ तो कोई जाते नहीं है, सब यहाँ ये जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ क्या है, जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, ओके ठीक है। प्लाज्मा बढ़ते हैं, अब प्लाज्मा बढ़ते हैं, अब मतलब क्या है, प्लाज्मा होता क्या है, कभी सुना प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में सुने हो, कभी नहीं सुने हो, तो बात है वैसे
कहीं तुम वो वाले प्लाज्मा की तो बात नहीं कर रहे हो जो बायोलॉजी में होता है? नहीं नहीं, वो वाले प्लाज्मा नहीं, वो बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, भले ही साइंस की पार्ट है पर जमीन आसमान का है। अभी वो डिफ्यूजन ही पढ़ोगे जो अभी पीछे पढ़ के गए हो ना, सेम ऐसा ही डिफ्यूजन, सेम ऐसा ही डिफ्यूजन अभी आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ो सब आगे पढ़ोगे। अभी एक डिफ्यूजन यहाँ पढ़ोगे और एक डिफ्यूजन बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है, उसमें पढ़ोगे। उसके बाद साइंस को बोलोगे, साइंस तुमको पास, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास नामों की कमी थी जो तुमने एक ही साथ दोनों को यूज़ कर लिया, तो वो साइंस से बात करना, हमसे नहीं। तो आगे से पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में सुना है क्या? वो ब्लड और प्लाज्मा की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जो प्लाज्मा की बात हो रही है वो प्लाज्मा है केमिस्ट्री वाला। आपको बता दो, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखें, इसका एप्लीकेशन की अगर बात करूँ, आपने कभी देखा है वो लाइट्स को देखा है? लाइट्स को वो मार्केट में भी आप कभी गए होंगे, बोर्ड्स में आपने देखा होगा चमकती हुई लाइट, देखा होगा मैकडोनल्ड्स का, है ना, पिज्जा हट, है ना, सबका बोर्ड देखा होगा, इतना शाइन मारता है, अंदर से लाइट निकलती है, वो देखा होगा आपने? देखा होगा, एकदम देखा ही होगा, है भी होगा। पिज्जा बोर्ड नहीं, ठीक है, यूज टू मेक लाइट, ठीक है, ठीक है यार। अभी ये तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि आप इसे अंडरस्टैंड करें, ओके। तो आप कैसे बनता है, पहले उसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी इसको रखा रहने खड़े रहे बता दो क्या है कि आपने गैस तक पढ़ लिया था, गैस तक पढ़ लिया था। अब जब आप गैस को क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो, एक फिक्स टेम्परेचर देते हो, तो जो उसका देखो इलेक्ट्रॉन तो होता होगा, इलेक्ट्रॉन भी जानते होगे आप। तो एक तरीके से आप मान लो कि गैस को चार्ज कर देना, गैस को चार्ज कर देना, आयोनाइज कर देना, गैस को चार्ज कर देना, आयोनाइज कर देना, इसे प्लाज्मा कहते हैं, वो तब प्लाज्मा कन्वर्ट होती है, ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता, वरना आपको बताता मैं अच्छे से, ओके। इलेक्ट्रॉन तो बाद में पढ़ोगे ना, आपको थर्ड चैप्टर में, ओके। तो अभी तक इतना ही पढ़ लो कि गैस को चार्ज कर देना, गैस को चार्ज कर देना कोई प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है, जब आप गैस को चार्ज कर देते हो। और आपको चलो एक और चीज़ बता दो, आपने कभी देखा है जब दो वायर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स को आप जब पास लाते हो तो चीज में एक चिंगारी बनती है, देखा होगा। अगर मैं कह दूं, अगर वो मैं कह दूं कि वो प्लाज्मा होता है, तो आप क्या यकीन करोगे? यकीन करना होगा कि वही प्लाज्मा होता है। आप बहुत अच्छे तरीके, वैसे ये बहुत डेंजर एक्सपेरिमेंट होता है, कभी करने ना लगना, खड़े रह जाओगे, एक्चुअली आप मम्मी बहुत उड़ाएगी आपको, उड़ा के फेंक देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं बताता हूँ, दो आपने नेगेटिव वो वायर लिया और पॉजिटिव वायर लिया, तो उसको टच नहीं करना है, दूर ही जब करोगे तो आप देखोगे कि वो क्या है, एक स्पार्क पैदा हो, क्या होगा, स्पार्क पैदा हो, वो जो स्पार्क होता है वही प्लाज्मा होता है, आप इसको मान सकते हो। अब बढ़ते हैं इसको, है ना। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है, हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब ये आता है प्लाज्मा। आपको बताओ, सही बताओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेजर तीन ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन होते हैं। इसी चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे, और ये प्लाज्मा वो साइंस वाला जो है वो आगे बस पढ़ के और बस वहीं पे विराम कर देंगे। ये भी हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नॉलेज यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, बहुत रेयरली टीचर है कहीं से पूछ लेगा, बट बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा से, ठीक है। तो क्या है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, कब आता है, अगर हम बात करें मोर द फैमिली, मतलब एटम के 5 बच्चे, 3 अच्छे हैं, 2 तो बस घर से बाहर ही रहते हैं, अंदर आते भी नहीं है, ठीक है। मोर देन फैमिली, अगर हम बात करें सॉलिड है, सबसे अच्छा बच्चा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 3 अच्छे बच्चे, इन दोनों से बात नहीं करता है। अब ये क्या होता है, ये जो प्लाज्मा होता है, अगर आप जब गैस को चार्ज कर देते हो, आयोनाइज कर देते हो, तब वो क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। दिस आयोनाइज्ड गैस, मतलब जो आयोनाइज्ड गैस है उसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे सबके पास अपना यूनिक टैलेंट होता है, सबके पास क्या होता है, अपना यूनिक टैलेंट होता है, सबके पास टैलेंट होता है। और कोई भी इस दुनिया में फिजूल टैलेंट, देखो आप खुद ही देखो, इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है, इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है, इंसान के पास टैलेंट भी तो अलग अलग हो सकता है ना। आपने कभी देखा है 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते हुए? जब 2 लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकते हैं, 2 लोगों के टैलेंट कैसे मिल सकते हैं? मतलब टैलेंट ऐसा नहीं कि मतलब कोई अच्छा पढ़ा रहा है दूसरा भी अच्छा पढ़ा सकता है, बट ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं बेकार हूँ, तो आप दुनिया में सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, ओके। हर आदमी के पास अपना, उसके पास खुद अपने टैलेंट को पहचानना है और उस पर काम करना है, बस
दुनिया में यही काम करना है। और अगर दुनिया में आपको बताओ, एक गोल देता हूँ आपको, दुनिया में आपको अपनी पूरी लाइफ में बस एक चीज़ सीखनी है। पता है क्या सीखना है? इसका इस्तेमाल करना, बस ओनली। पूरी लाइफ में बस जितनी जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जितना लेट में सीखोगे उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बगैर हार्ड वर्क के तो इंसान, अगर कहो ना, खाना खाना ही भी में भी अपने आप को डायरेक्ट आपको खाना देख के तो पेट भर नहीं जाता है या एनर्जी आ नहीं जाती है। खाना रखा है तो खाने के लिए भी वो जो वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेस होने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इस दुनिया में जितनी जल्दी आप अपनी पूरी लाइफ में जो जितनी जल्दी इसको इस्तेमाल करना सीख जाएगा, अपने भाई बहुत प्रीशियस माइंड का जो इस्तेमाल करना जितनी जल्दी सीख जाएगा, वो उतना ही अच्छा आदमी और उतना ही श्रेष्ठ मानव बनेगा, ओके। केवल पढ़ाई लिखाई नहीं बनाती, आपको ज़िंदगी के बारे में भी अनुभव होना चाहिए, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पास क्या होता है? कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है? क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है बताओ? नहीं बता, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आपको कहाँ ही पता होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा ना, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। समझा एक बात पूछूंगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? इसके पास आप जब देखना, आपको बताता हूँ, जब प्लाज्मा को आप देखोगे, मतलब आप जब, मतलब ये दो वायर है, ठीक है। अब जब दो वायर के आपके बीच में उंगली डाल दोगे, दो वायर है बीच में, प्लाज्मा, वही जो स्पार्क बताया था मैंने, उंगली डाल दोगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आपको स्वर्गवास हो जाएगा। अगर पावरफुल वायर में झटका लग जाएगा ना, तो बहुत सिंपल है, वो अपने अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। क्या करता है? करेक्टिव बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय। आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लिख के ले आया कि अगर मान लो समझ में आना ही जरूरी है। पेपर में समझ में तो केवल आप बता बताओगे नहीं, तो लिखने के मैं लेके आ जाता हूँ और समझा कर देता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे वीडियो करिए, दोबारा समझिए, समझना तो पड़ेगा। इन्फ्लुएंस दी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्या है, जनरेट कर लेता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या, अगर मान लो आप दोनों के बीच में थोड़ा दूर भी रहोगे तब भी वो आपको खींच लेगा। क्या करेगा? तो भी आपको खींच लेगा, ठीक है, ठीक है। बस नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं? इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या बोलना है? स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कहना चाहता है ये सिंपल। इसकी अगर बात करें, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सकता है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। गैस को डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को हम डायरेक्ट लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे सिंपल होता है, आपस में कन्वर्जन की बात हो रही है, ओके। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और देखो, और स्टार्टिंग से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड क्या बोलना चाह रहा है? सॉलिड क्या बोलना चाह रहा है? अगर सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताओ, तुम बताओ। आइस का एग्जांपल लेते हैं। आइस का याद हो जाएगा ना, बता दो कैसे। आप आइस को रखे बाहर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो बस मेल्ट से मेल्टिंग हो गई, बस सिंपल। हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग हो गई। क्या हो गई? चॉकलेट को बाहर रखा तो क्या हो गया? मेल्ट हो गई। तो वही से मेल्टिंग आ गया, ओके। क्या आ गया? मेल्टिंग हो गई, ठीक है। किसकी हो गई? मेल्टिंग हो गई, ठीक है। और इसको फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो मेल्टिंग आपको आसानी से याद हो जाएगा, ओके। तो मेल्टिंग आप याद करना, जैसे मैंने लिख दिया इन्फॉर्मेशन के, आप हाँ ऑप्शनल है, फ्यूजन भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्यूजन भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया? पानी लिया, क्या लिया? लिक्विड को। अब लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है, चॉकलेट है, सॉरी चॉकलेट नहीं, फ्री वो वाटर। अब वाटर को क्या कर दिया तुमने? फ्रिज में रख दिया। क्या रख दिया? फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो क्या होगा? फ्रीज हो गया। क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो वहां से फ्रीज से फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में आने को, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं, ओके ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसको हम और कहते हैं सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। वैसे ये भी याद हो जाएगा, कैसे? सॉलिडिफिकेशन, मतलब किसी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ओके ओके। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, ओके ठीक है। आगे देखते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। पानी लेते हैं, पानी को उबाल में बॉइलिंग में लगाते हैं, हम क्या बोलेंगे? वो वेपोराइजेशन हो रहा है। क्या बोलोगे? वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन तो होता है। अगर आप बॉइलिंग पे वाटर को लगाते हो तो क्या बोलोगे? पानी के वेपर्स से आ रहे हैं। क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना, पानी के वेपर्स से आ रहे हैं।
तो उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके ठीक है। अब गैस से सॉलिड में आने को क्या कहते हैं, मतलब कोई चीज गैस से लिक्विड में आने को क्या कहते हैं, कभी सोचा बता दो। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कभी देखा है, मैं बता देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी लाइटर देखा हो 10 रुपए का जो आता है, जो लोग फूफू करने के लिए लेते हैं, देखा है ना। हाँ मतलब और भी बहुत काम होते हैं, बट मेजरली लोग इसीलिए लेते हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा ये लिक्विड कुछ भरा हुआ है, भरा होता है ना, देखा होगा कभी भरा होता है। तो आप उसमें देखे होंगे कि उसमें लिक्विड है, उसने कुछ ऐसा किया, आग जल गई। तो एक्चुअली में वो क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, वो गैस होती है। अब गैस को वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है, गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हाँ ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे। अभी बस प्रोसेस का नाम जान लो। ओके, क्या अभी प्रोसेस का सिर्फ नाम जान लो, कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। ओके, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ओके आगे देखते हैं। लिक्विड को तो हमने पढ़ लिया, बट अब देखना, अब हमने गैस को लिया और डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। गैस को लिया और डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी चीज डायरेक्ट लिक्विड में ही तो आएगी। देखो पहले गैस से लिक्विड, अब मैं बताता हूँ बताओ कैसे। आपने देखा होगा कभी ड्राई आइस देखी हो, ड्राई आइस ठीक है। तो क्या होता है, वो गैस से सॉलिड में आया कन्वर्ट हुआ होता है। वो जो वाइट होता है क्रिस्टल आप जिसको कहोगे, वो वाइट जो होता है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। किसमें, गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। सॉलिड को लिया डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी चीज है, अरे उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अभी देखो अभी आपके मतलब बहुत सारे डाउट है, मैं जानता हूँ, और होना भी चाहिए यार, पढ़ रहे हो साइंस पढ़ रहे हो, डाउट तो होना ही चाहिए। तो अभी मैं बस सिर्फ प्रोसेस का नाम बता रहा हूँ, अभी कैसे होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो गया, फ्रीजिंग, फ्यूजन, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन और सब्लिमेशन। ठीक है, और जो सब्लिमेशन है इसमें आपने एक प्रोसेस होता है कम्फोर का। ठीक है, कम्फोर का, उस प्रोसेस को ही आप इसका एग्जांपल बना सकते हो। ओके, कम्फोर्मेशन को क्या कहते हैं, मतलब सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे कोई हम कम्फोर कहते हैं। ओके ठीक है, आगे एक बार रिकैप में दोबारा से करा दूँ। देखो दोबारा से, सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं। अब देखो आइस को लिया, आइस से एग्जांपल लेना, आइस से तो इजी हो जाएगा ना। आइस को लिया, बाहर रख दिया, क्या हो गई, मेल्ट हो गई। चॉकलेट को लिया, बाहर रख दिया, क्या हो गई, मेल्ट हो गया। क्या होगा, मेल्ट हो गया ना, मेल्टिंग हो गया। ठीक है, मेल्टिंग हो गया। लोड नहीं लेने का, कनेक्ट करते चलना भाई। ठीक है, क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो ना भैया, यार बाहर रखा था मैंने, मेल्ट हो गई मेरी चॉकलेट। ओके ठीक है, अब लिक्विड कोई चीज़ है, पानी रखा मुंह में लगाने के लिए, फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया। ठीक है, आइस क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया तुमने, लिक्विड चीज़ को ली, पानी को लिया, कहाँ रख दिया, फ्रिज में रखा, वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ठंड लग गई उसको फ्रीज हो गया। तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे ना उसको, हम फ्रीजिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन भी बोलेंगे, फ्रीजन तो इसमें बोलेंगे, ऑप्शन है। वैसे कहूँगा आपको कि आपको फ्रीजिंग ही याद रहेगा, बट इसको हाँ एज ऑप्शनल याद कर सकते हो। तो मान लो कहीं आपको ऑप्शन में दिया गया सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग दिया ही नहीं गया, तो आप तो पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए मतलब दिया गया है तो नाम आप याद कर सकते हो, आपके लिए भी ईजी होगा। ओके ठीक है, फ्रीजिंग ये तो मैंने करेक्ट करवा दिया ना, फ्रीज कर दिया किसी चीज़ को। ठीक है, फ्रिज में रख दिया, फ्रीज हो गई, तो फ्रीजिंग हो गया। अब लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट करना है, ये भी हम पानी के एग्जांपल समझते हैं, वाटर के एग्जांपल से। आपने क्या किया, आपने लिक्विड पानी लिया, पानी ले लिया, उसको क्या करा हमने, एक पतीले में रखा, अपने बाउल में रखा, क्या कर दिया, उसका गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ा दिया, तो अब क्या देखोगे, पानी के वेपर्स जा रहे हैं, तो वो जो वेपर से एवेपोराइजेशन, क्या बोलोगे, वेपर से इवेपोराइजेशन बना लोगे। ठीक है, पानी के वेपर जाते हो, आपको धीरे धीरे आपको भी देखना, आप ठीक है, लाइट जल रही है, आप किचन में लाइट जला, ठीक है, जलाना, और उसके बाद आप देखना
जब आप बॉइलिंग पे कोई चीज़ लगाओगे ना, कोई चीज़ बॉइलिंग पे लगाओगे तो आप उसकी परछाई देखना, तो आपको देखोगे वो जो चीज़ है, एक तो उसकी परछाई है, उसके बाद आप देखोगे कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वही एक्चुअली वो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बताओ, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो जो लिक्विड स्टेट का पानी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस स्टेट में। तो क्या बोलेंगे भैया, वेपोराइजेशन। छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा ईबीएस में, पानी आता है, धूप पड़ती है, वेपोराइजेशन, बादल है ना, तो वो वहीं से भी वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड में आने को क्या कहते हैं? गैस से लिक्विड में आने को कंडेंसेशन, क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके, ठीक है। कंडेंसेशन पे कहाँ से याद रखोगे? वो लाइटर, कौन सा लाइटर? वो जो ऐसे वाला लाइटर होता है ना, देखा होगा होली में पटाखे भी जला, सॉरी दिवाली में पटाखे भी जला, होली में कहाँ पटाखे जलते हैं, ठीक है। दिवाली में पटाखे जलाने के लिए आपने कभी लाइटर अगर देखा होगा तो उसमें देखो वो लिक्विड गैस होती है, वो इसी प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस से ही मिलके मतलब जो होता है, तभी वो जो हमारी जो गैस है वो लिक्विड में आती है, वो उसको भर दिया जाता है, ओके, ठीक है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आने को, डायरेक्ट लिक्विड नहीं, ना ना ना, देखना, ध्यान देना जरा। गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अगर लिक्विड सॉलिड में, तो हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन। क्या कहेंगे? डिपोजिशन, डिपोजिशन कहेंगे, क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे, ओके। और अगर सॉलिड में मुझे अच्छा नहीं, अब तो मैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को नहीं जानता मैं डायरेक्ट 3 स्टेट में हूँ, थर्ड स्टेट में जाऊँगा मैं, फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में, तो क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। पर आपको एक नॉलेज की बात बताऊँ, कभी कदार इसको सॉरी सब्लिमेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में कन्वर्ट हो कैसे रहा है, मतलब कोई चीज़ वाटर है, आइस में रखा है, ये रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इसको, ऐसा कौन सी चीज़ हो गई जो मेल्ट हो गया, और लिक्विड था पानी, हमने उसका टेम्परेचर गिरा दिया, ऐसी कैसी चीज़ हो गई कि भैया ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसी कौन सी चीज़ हो गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो गया, बताओ ऐसा क्यों? तो ये जो क्यों का शब्द है वो नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर मिलेगा, ओके, ठीक है। अभी बस प्रोसेस के नाम याद रखना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फ्यूजन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन और डिकम्पोजिशन और कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, और इसका एग्जांपल है कंफर्म, ओके। पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं हाउ टू मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड को जाने को मेल्टिंग, फ्रीजिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम ये जानेंगे, और आपके मन में भी डाउट होगा कि ये सॉलिड से लिक्विड हो कैसे रहा है, कैसे, मतलब कोई भी चीज़ सॉलिड से थी, सॉलिड में थी, लिक्विड में कैसे हो गई, और कोई चीज़ लिक्विड में थी तो वो गैस में कैसे हो गई? कुछ तो प्रेशर, कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा, कुछ तो पार्टिकल्स में भी कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। तो क्या गड़बड़ है और देखते हैं। आप फिर से हर बार की तरह उठा लेते हैं, वाटर भैया को बुला लिया जाए और पूछा जाए क्या किया जाए आपके साथ। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से देखते हैं ये क्या है, बताओ। ये आइस है, ये क्यूबॉइड का कोई क्यूब ना बताना, ठीक है, क्यूब ना बताना, ये आइस है, ठीक है। अब आइस है, आइस में क्या होता है, हमने बताया था एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम गैप होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक पार्टिकल और दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम गैप होता है, और लिक्विड में क्या होता है, गैप थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी बस जितना बताता जा रहा हूँ तब सुनते जाना, ठीक है, बस जितना बताते जाना सुनते जाना, ठीक है, आराम से, अभी रुको, धीरे धीरे काम होगा। एक पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल के बीच में बहुत कम गैप होगा, तो अगर हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो हमें क्या करना होगा, बताओ। सिंपल है ना, उस गैप को हम क्या करा दे, बढ़ा दे, तो क्या एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में चला जाएगा क्या? अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल के गैप को अगर हम बढ़ा दें तो ये दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा क्या, बताओ? पहुंच जाएगा ना, बताओ, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? अब क्वेश्चन आता है इसको बढ़ाए कैसे? अब क्वेश्चन ये तो आता है कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए मैं कोई चीज बताना हूँ। अच्छा बताना, जब कोई चीज के बीच का गैप कैसे बढ़ाओगे, बताओ, गैप कैसे बढ़ाओगे? आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ओके, आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर आपको कोई हीट कर दे, मतलब आपको कोई गुस्सा कर दे, अगर आपको कोई हीट कर दे, इसका मतलब आपको कोई गुस्से में ले आए, तो क्या आपके और आपके दोस्त में दिक्कत हो जाएगी?
बताओ हो जाएगी कि नहीं? ऐसे तो नहीं होगी, अच्छी दोस्ती होगी, बट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आपका दोस्त सॉरी क्या बन गया अभी, आपका और आपका दोस्त है, क्या दोस्त मान लें, ठीक है इसको अपना, अब तो दोस्त मान ही लोगे तो अगर आपको कोई हीट दे दे, ये हीट का सिंबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई पतीले पे चढ़ा दिया, ऐसा वाला नहीं, मतलब कोई एंगर कर दिया, एंग्री कर दिया आपको, तो क्या आपके दोस्त में और आप में बॉन्ड टूट जाएगा? बताओ 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 बताओ, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ये बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं साइंस में डीप में नहीं जा रहा हूँ, ओके ओके, इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर हम सॉलिड को हीट दे दें, अगर हम सॉलिड किसी भी नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को तो हीट नहीं दे सकते, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आइस को, अगर हम आइस को हीट दे दें, अगर हम आइस को हीट दे दें, तो आपको बताता हूँ, जब आप किसी भी चीज़ को हीट देते हो, जब आप किसी भी चीज़ को हीट देते हो तो उसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, मैं बता रहा हूँ सुनना, ठीक है। उसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? मोशन करने लगते हैं, ऑलरेडी वो मोशन में होते हैं, बट मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब 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 आप किसी चीज़ को हीट दोगे और जब वो क्या होगा, मोशन होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्या होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल दो पार्टिकल मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन, अरे ऐसा नहीं यार, फ्रिक्शन, दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, क्या जनरेट होगा। और जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, जब दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे, जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ बताओ बताओ। जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दोनों दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दोनों दूर हो जाएंगे तो यही तो एक्चुअली में हम चाहते थे कि ये दोनों दूर हो जाएं। तो फिर यहाँ के जो पास पार्टिकल थे वो क्या हो गए, दूर हो गए, क्या हो गए, दूर हो गए। वो पहले आपका बेस्ट फ्रेंड था, अब वो सिर्फ आपका फ्रेंड हो गया, ओके, क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद लिक्विड, अब क्या होगा, वो जो हमारा वाटर था, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे आप जब इसको रखते हो, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर भैया है वो हमारे किस में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो क्या टेम्परेचर वाला मामला समझ में आ रहा है क्या? अगर हम किसी भी चीज को टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर वाटर के अराउंड हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो क्या अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, क्या समझ में आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। पहले 0 डिग्री पे था तो आइस फॉर्म में था, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर फ्रीज में रखा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसी फ्रीज से हमने उठाया और बस एक कटोरी में रख दिया। तो हमने थोड़ी देर बाद जाके देखा, हम तो कह रहे हैं 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद देखा, 1 मिनट बाद जब देखा तो वो पानी हो गया। मतलब क्या हो गया, वो पानी में तब्दील हो गया, वो लिक्विड में तब्दील हो गया। किसमें तब्दील हो गया, लिक्विड स्टेट में तब्दील हो गया। तो क्या हुआ, क्या हम कह सकते हैं, अगर हम किसी सॉलिड चीज पे, हर एक सॉलिड चीज पे बात लागू नहीं करती है पर ज्यादातर पे करती है, ओके ठीक है, हर एक चीज पे लागू नहीं करती। अब ये नहीं कि तुमने ये बोर्ड वाली चीज को ले लिया और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया, नहीं मतलब सॉरी फ्रिज में नहीं, इसको हीट कर दिया और उसके बाद बोला अरे नहीं मम्मी अभी जो है ना ये लिक्विड में बदल जाएगा, तो आपके वो लिक्विड में बदले ना बदले आप जरूर कहीं और में बदल जाओगे, ठीक है, तो जो है ना लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, ओके। तो जब हम इस लिक्विड स्टेट को, आप बोलेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको गैस में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सेम फंडा है, क्या फंडा है, फंडा ये है कि आप उसको क्या कर दो, फिर से हीट दे दो। क्या दे दो, जब आप लिक्विड स्टेट की चीज, लिक्विड कहाँ जा रहे हो यार, लिक्विड को जब आप हीट दे दोगे, अब पानी को आपने फिर बॉइलिंग पे रख दिया, बॉइलिंग पे रख दिया, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या कर दिया, इसको बॉइलिंग पे रख दिया, बॉइलिंग पे रख दिया। तो आप देखोगे जब आपने इसको टेम्परेचर दिए, गैस मान लेना, ठीक है, ये पता नहीं गैस ही बना है ना, आप चलो ठीक है बन गया, आप लोग मान लेना, ठीक है। ये जो आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने दिया तो ये क्या हुआ, बॉयल हुआ। तो आपने क्या देखा, मैटर फिर से चेंज कर लिया अपनी स्टेट, मैटर भैया ने फिर से स्टेट चेंज कर ली। क्यों चेंज कर ली, अब क्या हुआ, जो हमारा जो दोस्त था वो हमारा दुश्मन बन गया। क्यों दुश्मन बन गया, क्योंकि फिर किसी ने हीट दे दी, फिर किसी आदमी ने हीट दे दी, मतलब किसी ने फिर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी, फिर किसी ने हम दोनों को आपस में एंगर कर दिया।
तो मतलब सिंपल बात है, अगर आपको सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री में आके देखें तो जब आप किसी चीज को हीट देते हो, क्या देते हो? हीट देते हो, तो उनके बीच में अब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? सॉलिड के पार्टिकल्स जो पास हैं वो क्या करने लगेंगे? मोशन करने लगेंगे। क्या करेंगे? मोशन करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, और उनके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं जानते हो? मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लो ये चीज है, अभी रखिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी पे है? क्यों? अभी ये रेस्ट में है, मार्कर क्या है? अभी रेस्ट में है। अगर हम इस मार्कर को अभी उछाल दें ऐसे और ये वापस नीचे आ गया, तो जब ये ऊपर जा रहा था और ये जो नीचे आ रहा था, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मतलब एक तरीके से मान लो अगर कोई चीज मोशन में है तो हम उसको बोलेंगे वो काइनेटिक एनर्जी, और कोई चीज रेस्ट में तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर जब काइनेटिक, ये भी पोटेंशियल एनर्जी में था। आइस क्यूब बढ़िया आराम से अपनी जिंदगी में खुश था, फ्रिज में रखा हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी में था। किसी ने बस उसको उठाया और बाहर रख दिया। ठीक है, तो उसका क्या टेम्परेचर चेंज हो गया? उसका टेम्परेचर क्या बढ़ गया? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? बताओ। उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब किसी में काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो कौन सा, उसमें हीट जनरेट होगी। अब देखो देखो, दो चीजें ऐसी रखी हुई थी, दो चीजें ऐसी रखी हुई थी। ठीक है, दो चीजें ऐसी रखी हुई थी। अब हमने क्या कर दिया, जब ये चीज मूव करने लगेगी, ऐसे से करोगे, ऐसे से करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा गरम गरम लगेगा। देखो करना, ऐसे से करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको फील आएगी, क्या हीट, थोड़ा गरम गरम लगेगा ना। हाँ, तो ये जो हीट हुई ना, हीट हुआ ना, तो क्या होगा? जब ऐसे ही जब सॉलिड के पार्टिकल्स, जब ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे फ्रिक्शन, जब आप बाहर रख दोगे उसको, बाहर अपने मतलब वही बाहर रख दोगे, रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, तो वो क्या करेंगे? फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया। आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया। पहले 0 डिग्री पे रखा था, अब आपने क्या रख दिया? 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। ओके, क्या रख दिया? 25 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब आपने क्या किया? वो जो पानी रखा था वो कटोरी में, मतलब जो पानी, वो जो आइस था, पानी बन गया था, अब उसको क्या कर दिया? आपने बॉइलिंग पे रख दिया। बॉइलिंग पे रख दिया। जब आपने बॉइलिंग पे रख दिया तो उसका आपने क्या कर दिया? अगेन से उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया। किसी तीसरे आदमी ने फिर आपके दोस्त को फिर समझा दिया, तुम्हें पता है वो तुमको ये भी कह रहा था। ठीक है, वो तो बात अलग है। ठीक है, वो तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे आप थोड़ा इसको समझ पाओ। ओके, ठीक है। तो आपने जब लिक्विड को हीट दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब वाटर को आपने हीट दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसमें चेंज हो गया? बताओ भैया। ये गैस में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? गैस में। ठीक है, गैस में चेंज हो गया। बताओ गैस में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब एक आपको प्रोसेस बताया था मैंने कि गैस की चीज को लिक्विड में कैसे चेंज करें। बताओ, लिक्विड में कैसे चेंज करें। ठीक है, हमको लिक्विड की चीज को गैस में पढ़ने में क्या करना पड़ा था? लिक्विड की चीज को गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ रहा था? क्या करना? बताओ क्या करना? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था। तो अब हमको यही चीज उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। चमका कि नहीं चमका? हाँ, चमक गया होगा। तो अब क्या करा आपने? वो जो पानी भाप बन के उड़ रहा था उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया किसी, मतलब जैसे उसके मान लो कोई चीज़ है, भाप बना रहा है, तो हमने क्या कर दिया? उसके ऊपर कुछ चीज़ कवर कर दी कि हाँ वो भाप है, अभी भाप फॉर्म में पानी है। उसके क्या कर दिया आपने? उसको एक जगह स्टोर कर लिया, तो वो भाप नीचे जब आएगी तो वापस से पानी बन जाएगा। आपने कभी देखा होगा सब्जी को पकते हुए, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है, कोई बात नहीं। आप अपने किचन में जाइएगा, अपनी किचन में जाइएगा तो आप देखिए जहाँ आपका खाना बनता है, अगर उसके ऊपर कुछ चीज़ है तो आप देखोगे, अगर आपके वो चिमनी है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने देखा होगा थोड़ा मॉइस्चर आपको जो किचन की वॉल्स में होगा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिला पता है? क्योंकि जब पानी भाप बन के उड़ा तो वहाँ पे क्या होगा? चिपक गया। ठीक है, जितने उड़ पाए उड़ गए, जितने नहीं चिपक वो साइड में चिपक गए। ठीक है, वो जो साइड में चिपक गए वो क्या बन गया? लिक्विड बन गए। और इसके लिक्विड के साथ वो बाहर की गंदगी रिएक्ट करके वो थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ बना दी। ओके, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लिक्विड सॉलिड में करना है, सॉरी लिक्विड से गैस में करना है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब उल्टा यही चीज प्रोसेस करना है तो टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। और देखते हैं कैसे। अब पढ़ेंगे कि जो
हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये सॉलिड से हम गैस की तरफ गए थे, मतलब इस तरफ से हम उठे थे, आइस को लिया था और गैस की तरफ हमने स्टीम बना दिया था। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मतलब इस स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, गैस को पकड़ेंगे और उसको इधर की तरफ लेके आएंगे। कोई गैस को लेंगे उसको इधर की तरफ लेके आएंगे। क्वेश्चन आता है कैसे लाएंगे। तो जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे थे, जब इधर से इधर की ओर बढ़ रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा था ना, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा था जब इधर से इधर की ओर बढ़ रहे थे। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, सिंपल। अपोजिट करना है तो अपोजिट करना होगा ना, अपोजिट मतलब अब हमको पहले इधर जाना था तो हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। अब क्या इधर आना है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, सिंपल कॉमन सेंस। पर उससे और अच्छे समझने के लिए देखते हैं, अगर हम तीनों डायग्राम का डिफरेंस देखें, तीनों डायग्राम में डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, इनके में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो है ही नहीं, नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होती है। इनके में एज कम्पेयर टू इसके इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, पर एज कम्पेयर टू इसके सबसे ज्यादा किसमें होती है, इसमें होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इसके कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्योंकि इसके पार्टिकल तो वही हमारा है, घूमते रहते हैं, कहीं इधर चला मैं उधर चला, बस घर से बाहर निकल के बस घूमने लगा, ये वाला केस है इसका। क्या मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक समझ आए तीनों चीज में। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के इसमें सबसे बताओ इसमें क्या होगा, सबसे, हाँ इसमें सबसे कम, इसमें सबसे मतलब एज कम्पेयर टू इसके इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें एज कम्पेयर टू इसके सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो बस अब हम देखते हैं इनके बीच में जो गैप है, अगर हम इस गैप को कम कर दें, अगर इस स्टेट को इस स्टेट में लाना है, इस स्टेट की चीज को इस स्टेट में लाना है, तो हम इनके बीच का गैप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, बताओ कौन कह रहा है आ जाएगा। तो जितने बच्चे बोल रहे हैं आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आपको चीजें समझ में आ रही, मुबारक हो। मिठाई बटवा दो जरा, ठीक है। तो क्या है, कैसे कम करेंगे, क्वेश्चन आता है कैसे कम करेंगे। तो बस सिंपल सा लॉजिक वाटर के एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक गैस का एग्जांपल लेंगे कि जो आपने देखा होगा लाइटर देखा है कि नहीं देखा है, हाँ वही दिवाली वाला, लाइटर की बात हो रही है। तो उसमें जो लिक्विड गैस भरी होती है, गैस तो हमको गैस किस फॉर्म में होनी चाहिए, बट मान लीजिए कोई फ्यूल है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एक्चुअली में तो वो हमें गैस के फॉर्म में होनी चाहिए थी, बट वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करी गई ये भी अभी बताऊंगा मैं आगे। पर अभी तो ये समझो वाटर के फॉर्म में, हमने जो स्टीम फॉर्म का वाटर है, अब उसको हम लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, बताओ किसी को पता है क्या, मैं बताता हूँ कैसे चेंज होगी। अगर हम इसमें टेम्परेचर कम कर देंगे, इधर हमको लाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस से हमने जो बॉईल करा हुआ था, जो स्टीम फॉर्म में था, बस कुछ नहीं, उसके अराउंड अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो जो हमारा स्टीम वाला वाटर था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने बच्चे घर में अपने घर में हेल्प कराते हैं, कभी किचन में गए होंगे, और अगर कोई नहीं जाता है तो कृपया आप जाइए और अपने मम्मी से पूछिएगा कि जब आप कोई सब्जी क्या नाम है, आप कभी कोई चीज रख के, अगर आप वो होता नहीं कांच का होता है, आपने देखा होगा वो जो ढकने वाला होता है, तो आप देखे होंगे उसमें पानी उसके अराउंड होता है। स्टार्टिंग में तो भाप होती है, बट जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, पानी की जो पानी होता है ना, वो कांच में थोड़ा दिखने लगता है। ओके, और अगर आपको ये सब कुछ नहीं भी करना है तो मैं बताता हूँ क्या करना है। मान लीजिए आपने दूध कभी जब आप दूध को कभी गैस पे रखोगे तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर क्या करना, वो प्लेट रख देना, ठीक है, प्लेट रख देना। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद आप हटाओगे तो प्लेट में आपको क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, वाटर दिखेगा। तो जब आपको वो वाटर दिखेगा, वो जो लिक्विड स्टेट का वाटर दिखेगा, कैसे लिक्विड में आ गया, क्या हमने दूध में पानी डाला था, नहीं डाला था, आपने दूध को गर्म किया तो उसमें कौन सी गैसियस फॉर्म का वाटर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ कैसे आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं, कैसे आ गया, अच्छा कैसे आ गया बताओ, बताइएगा आप लोग बताओगे कैसे आ गया। बट
अब जब हमने दूध की गैस बंद कर दी और थोड़ी देर बाद जब हमने उस पर प्लेट रखने के थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें क्या देखा, पानी आ गया। कैसे पानी आ गया? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हवा में थे उनका जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो उनको याद आया, अरे मैं तो वाटर था, तो स्ट्रेट में मैं हवा में क्या कर रहा हूँ, चलो वापस वाटर फॉर्म में आ जाता हूँ, है ना। ये मैं गैसेस फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? बस टेम्परेचर कम कर दिया। ठीक है, जब हमने स्टीम का टेम्परेचर कम कर दिया तो लिक्विड में फॉर्म में आ गया। जब गैस का टेम्परेचर कम कर दिया तो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो सिंपल है, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास में ले, एक तरीके से अगर हम केमिस्ट्री वाइज देखें, अगर हम साइंस वाइज देखें, तो बस किसी भी तरह से हमें जो पार्टिकल्स इधर उधर दूर दूर हैं इनको बस अगर आप पास किसी तरह ले आए तो क्या वो इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इस डायग्राम के वैसे देखें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे पास ले आए, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पास ले आए, तो क्या वो इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। और अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल को और पास ले आए और कंप्रेस कर दें तो क्या वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? तो बस यही तो पढ़ना था। और इसको करने के लिए क्या चाहिए? बस टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रिड्यूस कर दिया जाए। तो रिड्यूस करने का मतलब कम कर दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज किया जाए। बस सिंपल है। हमने जो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा हुआ है, जो रूम टेम्परेचर मतलब 100 से नीचे और 0 डिग्री से 100 से नीचे और 0 डिग्री से भी नीचे, 0 से 100 डिग्री के सेल्सियस तक पानी किस स्टेट में होगा? ऑलवेज लिक्विड स्टेट में होगा। किसमें होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा। और इसके अगर इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। और इसके अगर इधर जाएगा तो गैस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गैस स्टेट में हो जाएगा। गैस है, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो जब हमने इसके बीच में रखा तो बस हमको क्या करना है, ये गैस फॉर्म में था, हम लिक्विड फॉर्म तक ले आए थे। कैसे कर ले आए थे? टेम्परेचर कम कर दिए थे। और कम कर देंगे जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम ले आएंगे। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको लाना होगा, क्या करेंगे? फिर से टेम्परेचर कम कर देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे? फिर पास आ जाएंगे, फिर पास आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, और आना भी चाहिए, कि ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर को जब हम बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, तो मॉलिक्यूल्स दूर चले गए थे। सिंपल फ्रिक्शन जनरेट हुआ, गर्माहट जनरेट हुई, दूर हो गए मॉलिक्यूल। पर पास केवल टेम्परेचर की वजह से तो आएंगे नहीं कि हाँ मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो वैसे पास आ गया, नहीं। और जितने बच्चे ऐसा सोचे हैं, आई होप उनका माइंड जो है ना उस तरीके से चलना स्टार्ट हो गया जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। उस तरीके से आप सोचने लगे हो, अपने अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर ली है। और जितने नहीं बिल्ड कर पाए हैं, प्रयास करें, एक समय ऐसा आएगा जब आप कामयाब हो गए। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमें टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करना है, प्रेशर को बढ़ाना है। प्रेशर कहाँ से आ गया भैया? प्रेशर कहाँ से आ गया? अब प्रेशर बताता हूँ, अब सुनना। यहाँ पे हमने कोई भी गैस पार्टिकल को रख दिया है, कोई भी गैस, कोई भी एनीवन, कोई भी गैस को रख दिया हमने, कोई भी गैस है। आप मान लो आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब सॉरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होती है। आप इसका मान लो कोई भी स्टीम मान लो, आप हाइड्रोजन गैस मान लो। हाइड्रोजन गैस बहुत फेवरेट गैस होती है लोगों की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाँ सबसे फेवरेट, हमारा प्यारा, सबका प्यारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है। अब उस गैस फॉर्म को क्या कर दिया? आपने देखा है आजकल ऑक्सीजन बिकने लगा है, देखा होगा आपने। तो उसको कैसे बिका है? वो सुनो, जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऑक्सीजन के, मतलब जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको एक कंटेनर में पैक कर दिया जाता है गैसियस फॉर्म में। अब उसका पता है क्या किया जाता है? उसका टेम्परेचर क्या किया जाता है? कम किया जाता है। टेम्परेचर क्या किया जाता है? कम किया जाता है। और जो उसके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर मतलब एक तरीके से क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप का है। इंस्ट्रूमेंट टाइप से क्या किया जाता है? उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। तो किसमें क्या? देखो, टेम्परेचर कम करने से क्या मूवमेंट करना बंद कर देंगे? ओके, टेम्परेचर कम करने से मूवमेंट करना बंद कर देंगे। और जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे, जब प्रेशर बढ़ा दोगे
तो एक तरीके से पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। जी क्या पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये पास आ जाएंगे। अब मान लो कोई चीज दूर दूर है, तो हमने क्या किया, ऐसे प्रेशर दिया, इधर से प्रेशर दिया और इधर से प्रेशर दिया, तो क्या आ गया? पास आ गया ना। वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दो, कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, सिंपल। तो ये हमारे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इस पर प्रेशर P बढ़ा दोगे और T को कम कर दोगे तो ये किसमें आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। ये चीज है, जो ये चीज है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। इस चीज से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में लाने के लिए सिंपल है, सिर्फ टेम्परेचर ही कम कर दो। सिर्फ टेम्परेचर कम कर दोगे ऊपर। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सारी गैस सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकती, हर एक गैस सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकती। जो हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है बस सिर्फ वही सॉलिड और लिक्विड में आ सकती है, सारी गैस नहीं आ सकती है, ठीक है, ठीक है। और आपने कभी देखा होगा, आपको एक बताता हूँ, आपने दिवाली है, तो जब दिवाली के समय आपने कभी भी लाइटर को जब खत्म हो जाता है तो आप जब आप फेंकते होगे, बहुत ताकत से फेंकते हो, तो देखा होगा आपने बूम से आवाज आती है। क्यों बूम से आती है बताए? बताऊँ आती है क्योंकि जो गैस अंदर पैक होती है ना, वो बहुत प्रेशराइज हो रखी होती है। देखे होगे उसमें कहीं होल नहीं होता है। लाइटर में कभी देखे होल नहीं होता है, कहीं भी बिल्कुल नहीं होता है। वो जो नीचे से होता है वो भी एक्चुअली में पैक्ड होता है, होल तो होता नहीं है। तो जब आप उसको मतलब बहुत तेज से फोर्स लगा के फेंकते हो तो क्यों धड़ से फूटता है? पता है क्यों फूटता है? क्योंकि वो गैस जो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म वाली तो खत्म कर दिया आपने, बट जो उसमें मॉलिक्यूल वाली थी, मतलब जो गैसियस फॉर्म में था ना, उसमें वो बहुत तेजी में बाहर आने को देख रहा था। वो तेजी में बाहर आने को देख रहा था। जब आपने उसको एयर के कांटेक्ट में लाया, जब वो हटा, वो कवरिंग हटी, तो वो जैसे जो गैस के मॉलिक्यूल तो चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो में बिल्कुल समझ में आ गया कि सॉलिड गैस फॉर्म से लिक्विड में कैसे चेंज करना है और लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कैसे चेंज करना है, ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया कि बस अगर गैस मतलब वाटर की बात करें तो प्रेशर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो और वो टेम्परेचर को कम कर दो। और इससे अगर करना है तो सेम चीज, प्रेशर को बढ़ा दो, लिक्विड को टेम्परेचर को कम कर दो, बस, ठीक है। अब बाकी हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड होगी।